नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बैठे हैं क्या कहते हैं कुरान में स्वामी जी के साथ चर्चा करने के लिए, कुरान से जुड़ी हुई जानकारी लेने के लिए। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे दिन रात हमारी चर्चाएं चलती रहती हैं और आप नए नए विषयों को उजागर करते रहते हैं कुरान से संबंधित। जी, आज मेरा पहला सवाल है कि आप कहते हैं कि कुरान संसार में सारी बातें जितनी भी हैं वो कुरान के अंदर लिखी हैं, हर बात। लेकिन हमारे दर्शकों को चक्कर आते हैं सोचकर कि संसार में विषय वस्तु बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी बात कुरान में लिखा होना कैसे संभव है? देखिए, इसमें जो है ना, संसार में जितने भी विषय मनुष्य डिस्कस करता है, मनुष्य जिसमें डिस्कस करता है, तो गीता में भी एक शब्द आता है कि एक जगह आती है कि फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्यादा जानकर तूने करना क्या है। ये कुरान में भी आता है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है जानकारी हासिल करता रहना नहीं, हासिल उसकी करेगा ना जिसकी उसको पता है। अब चंद्रमा पे कोई अंदर ऐसा मटेरियल है या कोई ऐसा खनिज है या कोई ऐसा और या कोई ऐसा वो है केमिकल या जो भी कह लीजिए जिसका हमें पता ही नहीं साइंटिस्ट को, तो आदमी क्या पूछेगा? ये तो जब पता चलेगा कि चंद्रमा पे ये चीज मिली तभी तो आप पूछोगे। तो धरती पे जितनी भी चीजें हैं और विजिबल जितनी भी चीजें हैं ब्रह्मांड की, उसके बारे में कुरान बताती है। ठीक है। जबकि कुरान जो आपको बताया अभी, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ज्यादा जानकर तू क्या करेगा। वहां अल्लाह कुरान में कहते हैं कि सारे नबियों का तुम्हें नहीं बताया, कुछ का बता दिया, कुछ का छोड़ दिया। किताब की सारी पिछली किताबों की सारी बातें नहीं बताई, कुछ बताई, कुछ छोड़ दी। तो वहीं अल्लाह सेम बात अल्लाह कह रहे हैं कि सारा क्या करोगे जानकर, कुछ का तुम्हें बता दिया, कुछ छोड़ दिया। तो देखिए, कुरान में संसार की हर बात लिखी हुई है। इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स, समाज। स्वामी जी मैं रोकना चाहूंगा बीच में। मैं ये क्या आपने जो बता दिया, लेकिन मैं चाहूंगा इसको आयतों के अकॉर्डिंग आप बताइए कि किस आयत में क्या लिखा है, कैसे लिखा है। नहीं तो ये तो पूरी रात रिकॉर्डिंग करोगे आप। जितना हो पाएगा हम करेंगे, लेकिन दर्शकों को नहीं, आयतो मत बोलो। देखो, आप आयतो बोलोगे तो फिर तो बड़ा लफड़ा। फिर तो दर्शकों को कैसे पता चलेगा? तो आयत बता दी जाएगी ना, एक एक आयत बताती जाए। जी, कुछ बताइए आप। देखिए जाए, बायोलॉजी है जी। अल्लाह कहते हैं फिर मैंने हकीर से तुमको पैदा किया। हकीर से, वीर्य से, वीर्य उससे, वो जो वैज्ञानिक आज कहते हैं, जो स्पर्म काउंट्स, जो हाँ जो वो। फिर अल्लाह कहते हैं कि मैंने धरती को पानी से पैदा किया। फिर अल्लाह एक जगह कहते हैं कि मैंने 3 अंधियारियों में बच्चे को पैदा करना बनाया, उसे पहले झिल्ली से निकाला। जो चीजें आज साइंस साबित कर रही है वो कुरान में लिखी हुई हैं। अब आप फिजिक्स पे आइए तो अल्लाह कहते हैं कि फिर मैंने धरती को खींचकर बिछाया। तो देखिए, धरती का पूरा गोल नहीं है, स्फेरिकल नहीं है। धरती पे एक ऐसा कुछ व्यू है कि आप 10,000 किलोमीटर से भी देखो धरती को तो आप सपाट, आपको सड़क नजर आएगी, सीधा समुद्र सीधा नजर आएगा, सड़क सीधी नजर आएगी। तो धरती को बिछौना बनाया, ये एक फिजिक्स की साइंटिफिक आयत है जिसके ऊपर दुनिया गोल नहीं, एक खास डिग्री पे कुछ चपटी भी है दुनिया, एक खास डिग्री पे। और इसका जब साइंटिफिक एनालिसिस किया जाएगा इन सब बातों का, तो वैज्ञानिक सिर पकड़ के बैठेंगे कि धरती को गोल बता ही नहीं रही कुरान। और संसार भी कह रहे हैं कि नहीं जी कुरान यहां गलत है, मगर नहीं, जो बड़े हाई फाई साइंटिस्ट है वो कह रहे नहीं, ये बात तो मैच कर रही है। धरती एक विशेष डिग्री पर विशेष एंगल आकर अंडे की तरह बन जाती है, धरती पूरी गोल नहीं है। तो देखिए, इस बात को कुरान कह रही है कि मैंने की। अच्छा, फिजिक्स पे आ गए, केमिस्ट्री पे आए। अब आपको बताया केमिस्ट्री मतलब हर एस्ट्रोफिजिक्स पे आप आ जाइए, मतलब यूनिवर्स की तो बातें भरी पड़ी हैं। जहां अभी यूनिवर्स की साइंस नहीं पहुंची है, नासा तो अभी ढक्कन भी नहीं है, और वहां तो 2 लीटर की पेप्सी की बोतल पड़ी हुई है। तो आप यूनिवर्स की तो बहुत बातें भरी हुई हैं कुरान के अंदर। फिर मैंने, तुम इनमें कोई छेद नहीं पाओगे, तुम इनमें कोई दरार नहीं पाओगे। तो जो व्यक्ति 6 अक्टूबर 2016 को अल्लाह से मिलकर आया, सारी कायनात उसने बनते हुए देखी, तो उसने देखा सारा एक फूल बन गया। फिर अल्लाह कहते हैं समान दूरी मिलेगी तुम्हें इसमें कोई दरार नहीं मिलेगी, देखो कैसा। फिर शोला आग का अंगारा पीछा करता है, ये बातें नहीं सुन सकते। मतलब कहानियों के वे में सारी साइंस खोल रखी है। देखिए, समाज की बातें, शासन की बातें, प्रशासन की बातें, जुडिशरी की बातें, दोस्ती यारी की बातें, लिव इन रिलेशन की बातें, बिजनेस, पार्टनरशिप, अकाउंटिंग, पास्ट, फ्यूचर, सही गलत, धर्म अधर्म, राजा नौकर, प्रजा, दान पुण्य, खाना पीना, दारू नशा, फार्मिंग, पाठ पूजा, रिश्ते नाते, सलीके वसीले, भगवान की फिजिकल पोजीशन जो गीता भी बताती है, वहां गीता बता रही है 7/7 में। यहां कुरान भी बता रही है कि अल्लाह सारी कायनात से बहुत बड़ा है।
साइंस की बातें आपको बताई दी, कस्में, वादे, नारी, नारी शक्ति, गर्भ का ठहरना, जानवरों की बातें, फार्मिंग की बातें, जन्नत, जहन्नम, यूनिवर्स, चांद, तारे, मूर्ति पूजा, गौ, माँ बाप की सेवा, सबर, सहन, तौहीद, दावत, तीरथ, हिजरत, जादू टोना, मंत्र, ख्वाब, लगभग हर बात, आबादी का बढ़ाना। अल्लाह जो इस्लाम वाले आबादी बढ़ा रहे हैं, अल्लाह एक जगह लिख रहे हैं कि बेजाने बूझे तुमने अल्लाह का नाम लेकर फाड़ डाला और बच्चे निकाल डाले। तो देखिए अल्लाह कहाँ कह रहे हैं, क्या बात, ये कुरान में लिखा हुआ है, बेजाने बूझे तुमने अल्लाह के नाम पर फाड़ डाला और बच्चे पैदा कर दिए। नहीं तो हर सरदारों के लिए लिखा हुआ है कि मतलब दो तरफ एक टाइप से दगाबाजी करने वाले, फसाद करने वालों के लिखा हुआ है, आतंकियों के लिए लिखा हुआ है, आपस में लड़ने झगड़ने के ऊपर अफगान तालिबान के ऊपर लिखा हुआ है, सबा वाले में सेब वाले कश्मीर वालों के लिए लिखा हुआ है कि फिर मैंने वहां आंधी भेजी और उनके रस जो सेब पैदा कर रहे हैं कश्मीरी, उनके रसीले जो मैंने उनको कड़वा कर दिया। वो सब अभी फ्यूचर में होना है। फ्यूचर की बहुत बातें लिखी हुई है कुरान में। फ्यूचर मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में ना लिखी हो, बस ये है कि वो समझना पड़ेगा। और वैसे भी एक 17 नंबर सूरे में 41 नंबर आयत में अल्लाह कहते हैं, और हमने इस कुरान में हर तरह के पहलू पर अपना बयान जारी फरमा दिया। तो देखिए, आप कोई भी बीच में आप पूछते जुडिशरी, बहन भाई, रिश्ते नाते, आपस में वसीयत, प्रॉपर्टी का बांटना, सजा कैसे देनी है, काम कैसे लेना है, अब ये बातें ऐसे हैं कि जैसे कोई चोरी करे तो उसके हाथ काट दो। तो अब आपको बताया कि इस्लाम 360 डिग्री पे खड़ा है, कुरान यहां है तो इस्लाम यहां है, बिल्कुल उल्टा। तो ये हाथ काट दो मतलब जो चोरी करते पकड़ा जाए उसके हाथ काट दो नहीं, इस्लाम कभी नहीं कहता। जो असली इस्लाम है वो तो चींटी को भी नहीं मरने देगा। वो हाथ काट दो मतलब उसको नौकरी मत कर दो जब तक कि वो तौबा ना कर ले। जब तौबा कर ले तो बात फिर उसको माफ कर दो। तो मान लीजिए कुरान एक बात कहती है हाथ काट दो, तो उसके बाद कहती है कि माफ कर दो। तो माफ कैसे कर दो? जब उसके हाथ काट दिए तो खत्म हो गया खेल, वो नौकरी करने लायक ही नहीं हाथ। उसके बाद कुरान कहती है उसे माफ कर दो जब तौबा कर ले, यानी हाथ नहीं काट दो, उसको चोरी कर रहा है उसको नौकरी मत दो, जब वो साला तौबा कर ले उसके बाद उसको नौकरी दे दो। तो कुरान देखिए जो आपको बताया। अब जैसे जाकिर नायक है, आप उसको को नमस्ते हो गएगा, नमस्ते नहीं बोलना जी, नमस्ते नमस्ते पता नहीं कौन सा श्लोक गा देता है कि नमस्ते तो हम अल्लाह के हराम हो जाएगा, अल्लाह के आगे करना है। तो अल्लाह उसको सलाम का सलाम बोलो आयत बोल रहे हैं। और मतलब कोई भी किसी भी चीज का कोई भी बात आप चाहेंगे तो वो आपको उसमें से निकल आएगी कुरान में। दरअसल लोग ये जानना चाहते हैं कि आज संसार में कुरानिस्ट भी बहुत सारे हैं, मौलाना मुफ्ती हर जगह मिल जाते हैं, तो क्यों नहीं समझ पा रहे कि कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है? देखिए इसमें जो कुरान में है ना, कुरान में एक बात आ रही है, अल्लाह कहते हैं कि मैं तेरी रग से ज्यादा करीब हूं, एक मैं तेरे दिल में बसता हूं, दो और ऐसी सैकड़ों आयतें हैं कि जहां अल्लाह अपनी प्रेजेंस आदमी के दिल में, आदमियों के बीच में, अल्लाह एक जगह कहते हैं तुम 3 हो तो मैं 4वां हूं, तुम 6 हो तो 7वां मैं हूं, मतलब तुम अगर 1 लाख हो तो 1 लाखवां मैं हूं। जैसे कहते हैं में भगवान, हाँ, तो अल्लाह हर जगह प्रेजेंट है। तो देखिए इस बात को कैसे आपको डिफाइन किया जाएगा कि जैसे अल्लाह कहते हैं कि मैं तेरी रग के करीब हूं, मतलब आप जैसे मान लीजिए कोई बिल्ली का बच्चा सामने, उसको किसी कार या स्कूटर या साइकिल ने टक्कर मारी, आप भग के जाकर उसे पकड़ेंगे, उस बच्चे को पुचकारेंगे, बिल्ली के बच्चे को। वो कौन कर रहा है? वो अल्लाह। वहां अल्लाह बैठे हुए हैं। एक गरीब है, आपको पता चला उसकी ट्यूशन के पैसे नहीं गए, वो स्कूल से नाम कटा के बैठा हुआ है, आप दे चाहे ना पाए मगर आपके मन में अल्लाह बोलेंगे कि यार इसकी मदद कर। एक जगह आदमी 2 मार पिटाई कर रहे हैं, आपस में लगे पड़े हैं, आप वहां कार से या निकल रहे हैं, अपने काम से निकल रहे हैं, उसको चाहे आप छुड़वाने की कोशिश करते हैं, वो कौन करता है? अल्लाह। कोई भूखा बैठा है, आप उसको खिलाने की कोशिश कौन करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर अल्लाह बैठा हुआ है। आप कहीं पर कोई ईव टीजिंग हो रही है, नारी को कोई छेड़ रहा है, आप वहां उसे बचाने की, रक्षा करने की कोशिश करते हैं, वो कौन कर रहा है? वो अल्लाह। जो रामदेव कहते हैं धर्म मन के अंदर ही है, जो मन कहे करो वो धर्म, जिसे मन रोके ना करो वो अधर्म। तो देखिए हर जगह जहां पर आपको कोई असहाय मिलता है, आपका दिल करता है कि मैं इसे मदद कर दूं, कोई भूखा है, प्यासा है, पढ़ाई नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई बेचारा मजबूर है, भावनात्मक लगाओ। जहां आपको देखा कि आप कोई रिक्शे से कोई बच्चा गिर गया, उसे चोट लग गई, स्कूटर पे चोट लग गई, ये लग गई, आप अपना काम छोड़कर खड़े हो जाते हो और उसकी मदद करते हो, चल भाई अस्पताल, उससे नहीं तो जाकर उससे पूछते ही हो कि बेटा चोट तो नहीं लगी। वहां क्या है? वो अल्लाह है। तो वो क्या कहते हैं? अल्लाह की मैं तेरे दिलों में ही हूं। मगर अब ये इस्लाम वालों को पता ही नहीं है, पता नहीं क्या अपना पढ़ रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही।
एक 18 नंबर इनके है कहफ करके इनकी सूरा 58, जो उसमें भी 54 नंबर पे एक आयत है जी 54 या 55, हाँ मतलब 54 ही है। तो उसमें कहते हैं अल्लाह कहते हैं कि इंसान की आदत है कई कई मसलों पे झगड़ा और बहस करना, जैसे भी है। तो मैंने हर मसले पे अपना मिसाल बयान फरमा दी ताकि तुम्हें पता चल जाए कि सही क्या है गलत क्या है। तो कुरान एक ऐसी किताब है, इसमें सब कुछ है, इसमें हर चीज है। अल्लाह जो है कह रहे हैं कि मतलब मैं तेरी गर्दन की रग से भी ज्यादा करीब हूं, ये बात सत्य है। और कुरान में संसार का हर टॉपिक है। ये तो अब जब बात छिड़ेगी तो बड़े से बड़ा फन्ने खां आके बैठे वो बोले तो आयत बता दी जाएगी, इस पे ये लिखा हुआ है। तो आपके कहनुसार कि संसार की सारी भी चीजें हैं, सारी बातें हैं, विवाद है, हर चीज का निचोड़ समस्या का समाधान कुरान के अंदर लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुरान के अंदर हर बात है, बस उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, आलिम से पूछना पड़ेगा। ये जो आपको बार बार बताया जा रहा है, जो व्यक्ति 6 अक्टूबर 2016 को पूरा ब्रह्मांड घूम कर आया, 40-50 सेकंड में उसने यात्रा की, फिर वो पूरे यूनिवर्स से 2.5 गुना बड़ा अल्लाह से मिला, ईश्वर भगवान जो भी है उसका नाम। फिर उसके बाद उससे कुछ मैसेज ट्रांसमिट हुआ उसके दिमाग में, उसको लेकर वो सशरीर गया, सशरीर आया, जन्नत जहन्नम स्वर्ग नर्क देखे। उसके बाद उसने धरती पर आकर कुरान, बाइबल, तौरात, जबूर, गीता, वेद, धर्म ग्रंथ सारे पढ़े। उसके बाद उसने संसार को मैसेज देना शुरू किया। ट्रंप से शुरुआत की, ट्रंप को लॉस हुआ, वो मैसेज का पार्ट था। मोदी ने दाढ़ी रखी हुई है, मैसेज का पार्ट है। उसके बाद ईश्वर उसको सर्टिफाइड करने के लिए धरती पर एक कोरोना, एक वायरस, एक बीमारी भेज देते हैं, जो कुरान में खूब अच्छे से जिसका जिक्र है। फिर धरती पर उस बीमारी का कोई एंड नहीं मिलता, कोई इलाज नहीं मिलता। फिर थक हार के मानवता उस बीमारी के आगे जब घुटने टेकती है, इस बीच भगवान उसके मैसेज को देते हैं, जो इस प्लेटफॉर्म से दिया जा रहा है, चिट्ठियां दी जा रही हैं, एम्बेसियों को बताया जा रहा है, सारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स को बताया जा रहा है, संसार को मैसेज दिया जा रहा है। अल्लाह का पैगाम जब तक डिलीवर नहीं होगा, कोरोना नहीं मानेगा, कोरोना तबाहियां मचाएगा, नेचुरल क्लाइमेटिस, प्राकृतिक आपदाएं बड़ा तबाहियां बढ़ाएंगी। उस व्यक्ति की बात को जिस दिन संसार सुनेगा, कोरोना का हल निकल आएगा। चलिए स्वामी जी, वो तो वक्त बताएगा कि कुरान पढ़ने वाले इन बातों को कब समझ पाते हैं, या सारी बातें संसार के सामने कब तक आती है। जी, हमारी चर्चाएं आपसे जारी रहेंगी। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, हमसे इसी तरह जुड़े रहिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।